हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। दोस्तों, भारतीय सेना को आखिरकार भारतीय सेना की तीसरी आंख नेत्रा जो है मिल चुका है। भारतीय सेना को क्लियर कर दिया गया है कि उनको नेत्रा अब जो है वर्किंग में उनको अब मिल चुका है। नेत्रा क्या है, इसके लिए डिटेल में वीडियो आगे करने जा रहे हैं। इसका इतिहास क्या है, भारत ने इसको कैसे डेवलप किया, संक्षिप्त में बात करूं तो ये जो है ये अबाक सिस्टम पे आधारित एक रडार सिस्टम है जो हवा पे लगभग 30,000 से 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक रडार सिस्टम, रडार एंड कंट्रोल सिस्टम होगा, जो रडार की तरह काम भी करेगा और सारी चीजों को युद्ध में कंट्रोल करेगा। एक ऐसा सिस्टम भारत ने इंडिजिनस 100% स्वदेशी जो है तैयार कर लिया है। इसको, ये जो सिस्टम है, इसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। मतलब बहुत जल्दी जो है दुश्मन के मूव का पता लग जाए, ये एक ऐसा सिस्टम है। बहुत बड़ी उपलब्धि है डीआरडीओ को, हमारी सेना को। तो भाई साहब, बधाई हो सबको और हर हर महादेव बोल के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको जो है 100% भारत ने जो है स्वदेशी तैयार किया हुआ है। इसको एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस जो है एफओसी इसको मिल गई है, अभी एक दिन पहले मिली है। और तकनीकी पहलुओं पे, मतलब जो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो भैया, इसकी कहानी अगर स्टार्ट करें तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है 1971, जब जो है बांग्लादेश को जो है भारत ने आज़ाद करवाया था। पाकिस्तान के खिलाफ जब युद्ध शुरू हुआ था, तभी जो है भारत को समझ में आ गया था कि हमको कुछ ऐसा अर्ली वार्निंग जो है सिस्टम चाहिए जिससे जो है भारतीय सेना को और मजबूत किया जा सके। तब इस पर बात चल रही थी। फाइनली 1985 में 1985 में डीआरडीओ ने हवाई निगरानी प्रणाली के लिए एयरबॉर्न सर्विलांस विकसित करने का निर्णय लिया और तभी से इसकी जर्नी शुरुआत होती है। प्रारंभिक जर्नी की बात करूं तो 1985 से लेकर के 1999 तक ये एक इनिशियल स्टेज पे जो है ये तैयार हो चुका था। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे इसको तैयार किया जा रहा था, जिस विमान पर इसको तैयार किया जा रहा था, उस विमान का दुर्घटना हो गया 1999 में। जो इसका प्रोटोटाइप जिस पे तैयार हुआ था, क्रैश हो गया, जिसमें 4 हमारे वैज्ञानिक और जो है क्रू मेंबर शहीद हो गए थे इस प्रोजेक्ट जो है में। तो भैया, आज जो नेत्रा जो है सफल रूप से बन के तैयार हुआ है, दुनिया के जितने और जो है देशों के पास एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उन्हीं की तरह उसी विशेषता पे तैयार है। तो भैया, सबसे पहले हम उन 4 जो है अपने क्रू मेंबर और वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि देंगे। भाई साहब, हमारे वैज्ञानिकों ने आखिरकार उनका सपना पूरा किया जो 1985 में शुरू किया था। तो भाई साहब, इसके बाद में 2004 में फिर से डीआरडीओ ने इस मुहिम की शुरुआत करी। वर्ष था 2004, मैंने आपको बताया। CABS मतलब सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम बनाने की शुरुआत करी। ये प्रोजेक्ट जो है दोबारा शुरू किया गया। विमान जो है 2008 में आयात किया गया, क्योंकि ये जो रडार सिस्टम प्रणाली है, जो रडार प्रणाली है, ये अलग सिस्टम है। प्लेटफॉर्म एक अलग सिस्टम है। प्लेटफॉर्म वो हो गया कि कोई विमान, चाहे वो जो है किसी भी कंपनी का हो, एक जो विमान होता है, नॉर्मल विमान जो होता है, वो चाहिए जिसके ऊपर हम रडार सिस्टम को फिक्स करते हैं, लगाते हैं। तो भारत ने 2008 में एक जो है विमान ब्राजील से जो है उसको इंपोर्ट किया, जिसको एम्बरर ERJ-145 विमान नाम जिसका है, उसके ऊपर पहली बार बनाना शुरू किया। ऑपरेशन जो टाइम लाइन है तो समझ लिए 2004 से 2017 में इसे इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गई थी। IOC मिल गया था इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस, जिसका वास्तविक जो है यूज किया 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में, जहां पर हमारी सेना जो है आतंकवादियों के ऊपर पाकिस्तान में बालाकोट में जाकर के जो है स्ट्राइक कर रही थी। वहीं पर आसमान पे कंट्रोल कमांड सिस्टम और सारे जो है हमारे जो जेट फाइटर प्लेन्स थे, उनको जो है सफलतापूर्वक कम्युनिकेट कर रहा था। तो भाई साहब, इसकी टेस्टिंग तो हमने 2017 में ही कर ली और 2019 में कर ली। तैयार 2017 में हो गया था। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा 2025 में जिस हिसाब से जो पाकिस्तान खिलाफ युद्ध चल रहा था, तो वहां पर भी इसका जो है सफल परीक्षण हुआ। वहां पर इसका इनिशियल
ऑपरेशनल क्लियरेंस वहां पे इसको मिल गया, तो पूर्ण रूप से ये सफल रहा। अब फाइनली एफओसी के लिए इसको जो है सेना को हैंडओवर कर दिया गया है। एफओसी मतलब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गई एक दिन पहले। ये बहुत बड़ी जीत है डीआरडीओ के लिए। पहले हम रसिया से विमान और जो है इजराइल का जो है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम हम यूज करते थे, हमने पहले उनसे ले लिया ताकि हमें जो सेना की हमारी जरूरत है वो पूरी होती रहे। साइमल्टेनियसली हमने अपना इंडिजिनस डेवलपमेंट शुरू कर दिया। ये है पावर मेक इन इंडिया का। जो लोग मजाक उड़ाते थे भाई साहब, उनके मुंह पे तो काली फूट गई है। पाकिस्तान की स्थिति खराब है। जिस हिसाब से पाकिस्तान के विदेश मंत्री हमको धमकी दे रहे थे, रक्षा मंत्री धमकी दे रहे थे कि जो है अगर जो है सिंध वाटर जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी अगर सस्पेंड जो है रहेगा, बहाल नहीं हुआ, तो इसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे। उन्होंने बहुत सारी बटालियन जो है वहां पे बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया पाकिस्तान ने। तो भाई साहब इस समय नेत्रा को जो है फाइनल क्लियरेंस, ऑपरेशन क्लियरेंस देना एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा एज मिल रहा है भारतीय वायुसेना को। तो ये थर्ड आई है, आई इन द स्काई है। इसको जो है आई इन द स्काई कहते हैं। ये ऊपर रह के युद्ध के दौरान सारी चीजों को मैनेज करेगा। ये सिंपल अगर बात करूं तो ये रडार सिस्टम नहीं है, ये पूरा कमांड सिस्टम है। ये जो है अर्ली वार्न एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कमांड सिस्टम है। ये जो है पूरा रडार से वार्निंग भी इसको मिलेगी, कमांड भी देगा, इस सारा कुछ करेगा, सारे ऑब्जेक्ट को ट्रेस करेगा, कैलकुलेट करेगा, डेटा एनालाइज करेगा, सब कुछ इसके अंदर में। ये कई सारी चीजों को एक साथ जोड़ के रखेगा। और अगर दुश्मन की सेना इसके ऊपर अटैक करने आती है तो उनको मिसगाइड भी करेगा ताकि उसके ऊपर अटैक ना हो पाए। तो भैया अगर जो है लॉकडाउन क्या बोलते हैं, लुकडाउन कैपेसिटी की बात करूं, पृथ्वी की गोलाई अगर कर्वेचर और पहाड़ी इलाकों के कारण जमीनी रडार, पृथ्वी जो है गोल है, उसके कर्वेचर के कारण और पहाड़ जो है अलग अलग, जो पहाड़ का शेप होता है उसके बीच से अगर कोई प्लेन दुश्मन का प्लेन गुजर रहा है तो जो जमीनी रडार हमारा सरफेस रडार है उसको ट्रैक कर पाने में बहुत ही मुश्किल होती है। जमीन के कम ऊंचाई पे जो विमान उड़ रहे होते हैं दुश्मन के, उनको भी ट्रैक कर पाने में बहुत मुश्किल होती थी। जैसे ड्रोन्स हो गए, क्रूज मिसाइल हो गए, इनको देख पाना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वहां पे ब्लाइंड स्पॉट बन जाते थे। अब जो है ऊंचाई से निगरानी होगा, क्योंकि जमीन से करते थे उतना सक्सेस नहीं मिलता था, लेकिन जो नेत्रा है ये ऊंचाई से निगरानी करेगा। लगभग 30,000 फीट के ऊपर से ये निगरानी करेगा उड़ते हुए जो है मतलब कि यह सिस्टम लगभग जो है 30,000 फीट या उससे अधिक भी ऊंचाई पे उड़ता रहेगा और नीचे जितनी भी एक्टिविटी होती रहेगी उसको ये टोटल जो है एनालाइज करता रहेगा और जो है ट्रेस करता रहेगा, जिससे दुश्मन का कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचेगा। यह ड्रोन लड़ाकू विमान मिसाइलों को तुरंत ट्रैक कर लेगा और जो है कमांड सिस्टम को जो है कम्युनिकेट कर देगा। इसकी अगर मुख्य विशेषता की बात करूं नेत्रा MK1 की, अभी मार्क जो 1 है, मार्क 2 बहुत जल्दी 2-3-4 सालों में तैयार हो जाएगा। वो तो इससे भी ऊपर लेवल की उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, इससे भी ऊपर लेवल की चीज है नेत्रा मार्क 2। अभी बात कर रहे हैं नेत्रा मार्क 1 जिसको जो है ऑपरेशन क्लियरेंस अभी मिल गया है। तो ये जो काम करता है ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे पे काम करता है, जिसको AESA बोलते हैं। इसे इस सिस्टम का दिल कहा जाता है। ये मेन पार्ट इसका है जिसके थ्रू ये काम करता है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ठीक है ना। पहले आपने रडार देखा है ना, ऊपर छतरी रहती है, वो घूमता रहता है। इसमें ऐसा नहीं है। एक जो है डिस्क है जो है जिसको AESA बोलते हैं, उस पे काम करता है। इसमें कोई चीज घूमता नहीं रडार की तरह। ठीक है ना। ये प्रारंभ जो पहले जो है ट्रेडिशनल रडार जो घूमते थे उसके विपरीत है। मतलब इसमें हजारों ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल लगे होते हैं जिसके थ्रू ये ट्रैक करता रहता है। ठीक है ना। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक बीम छोड़ता है जिसके जरिए वो चीजों को ट्रैक करता है, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है। मतलब जो है ट्रेडिशनल रडार है उसमें है जो जमीन पर लगा रहता है, उसमें एक एंटीना घूमता रहता है। इसमें ऐसा नहीं है। ये जो है क्या बोलते हैं AESA रडार है, ये फिक्स रहता है। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक बीम छोड़ता रहता है जिसके थ्रू जो है वो चीज़ों ऑब्जेक्ट को जो है डिटेक्ट करता रहता है। कवरेज अगर रेंज की बात करूं तो नेत्रा मार्क 1 का जो रडार है वो जो है ऐसे विमान है, मतलब प्लेन है, जो नॉर्मल प्लेन होता है उस पर जो है लगा हुआ है, इंटीग्रेट है।
तो जो है इस तरफ 120 डिग्री, इस तरफ 120 डिग्री कवर करता है, लगभग 240 से लेकर के 370 डिग्री तक इसका कवरेज है। ये जो है आसमान में रह के जो है पूरा नीचे की तरफ और दाएं बाएं टोटल 270 डिग्री के आसपास ये टोटल जो है ये कवरेज करता है। टेक्निकल डेटा लिंक की बात करूं तो यह हवा में एक चलता फिरता सर्वर की तरह काम करता है, ठीक है ना। ये चलता फिरता सर्वर है। यह रियल टाइम डेटा को जो है विमानों को, मतलब जैसे सुखोई हो गया, राफेल हो गया, लड़ाकू विमान या जो है इनको सबको ट्रांसमिट करेगा। ग्राउंड पे जो कमांड सेंटर है, उन ग्राउंड पे कमांड सेंटर हो गया या हमारे जो नौसेना के जहाज हैं उनको सबको एक साथ युद्ध में, मतलब ये हमारे कमांड सेंटर को कम्युनिकेट कर रहा है, जो हमारे फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं उनको कम्युनिकेट कर रहा है। या फिर समुद्र की बात करूं, जो समुद्र में हमारे जो है क्या बोलते हैं युद्धपोत वगैरह हैं, नौसेना है, उनको भी साथ में कम्युनिकेशन करता रहेगा। मतलब एक साथ में सारी सेना को इंटीग्रेट करके चलेगा। मतलब अगर नेत्रा 1 वहां पे रहेगा या नेत्रा 2 हमारे पास में रहेगा युद्ध में, तो जीतने की 100% गारंटी है। हम कुछ सेकंड पहले हमारा मूवमेंट होगा, दुश्मन चूक जाएगा। ये बहुत जल्दी, अर्ली बॉर्न बोलते हैं ना, ये बहुत जल्दी चीजों को डिटेक्ट कर लेगा। अर्ली बॉर्न वार्निंग सिस्टम है। इसका फायदा होगा क्या कि लड़ाकू विमान के पायलटों को अपना रडार ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है, जब युद्ध चल रहा होता है, लड़ाकू विमान अगर अपना रडार ऑन करते हैं तो उनका जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो पकड़ ली जाती है, जिससे विमान पूरा एक्सपोज हो जाता है, उसके ऊपर जो है अटैक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन जो है अगर ये रहेगा तो लड़ाकू विमान को अपना जो है रडार सिस्टम ऑन करने की जरूरत नहीं होगी। लड़ाकू विमान को रियल टाइम डेटा उसको जैसे खुद के रडार से मिलेगा, उससे बढ़िया डेटा उसको जो है नेत्रा 1 से मिलता रहेगा, ताकि जो है स्ट्रेटेजिक मूव लेने में हमारे लड़ाकू विमान को जो है ज्यादा टाइम मिले और दुश्मन डिटेक्ट ना कर पाए, दुश्मन को पता ना कर पाए। इसमें एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग है। मतलब इस हमारा नेत्रा 1 जब उड़ रहा होगा, जरूरत पड़ने पर इसको जो है रिफ्यूल भी एयर में ही किया जा सकेगा। 9 से 10 घंटे तक हवा में रह करके निगरानी कर सकेगा। एक लंबा जो है इसका जो है वो है, बिना रिफ्यूलिंग के 9-10 घंटे, उसके बाद 5-6 घंटे रिफ्यूलिंग करने के बाद भी उड़े लेगा, ठीक है ना। और बात करूं भैया, ये विमान है, आप कहेंगे विमान है तो जो है उड़ेगा तो इसको दुश्मन मार देंगे, तो इसके पास में सेल्फ डिफेंस है। अपनी डिफेंस के लिए भी इसमें सिस्टम लगा हुआ है। क्या है, जो है सेल्फ प्रोटेक्शन आइडेंटिफिकेशन है। तो इसके तहत इसमें एसपीएस है, ठीक है ना, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट इसके अंदर है। चूंकि यह बड़ा विमान है, इसलिए दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए रडार वार्निंग रिसीवर है, जो दुश्मन के रडार द्वारा ट्रैक किए जाने पर इसको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि दुश्मन का रडार इस विमान को ट्रैक कर रहा है, तो इसको जो है अलर्ट आ जाएगा कि कोई दुश्मन का रडार सिस्टम इसको ट्रैक कर रहा है, इसको पहले ही अलर्ट आ जाएगा, ठीक है ना। मिसाइल अप्रोच वार्निंग की बात करूं तो भैया, अगर जो है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है, ये आ रही मिसाइलों को भ्रमित करने के लिए, ठीक है ना, एक जो है एक चेक एंड फ्लेयर डिस्पेंसर लगा हुआ है। मतलब जो मिसाइल आ रही होंगी उनके लिए कई सारे फ्लेयर छोड़ेगा, जो फ्लेयर बहुत दूर तक जाएंगे और मिसाइल को लगेगा यही जो है विमान है, वहीं पे अटैक कर देंगे और अपना विमान जो है चकमा देके हमारा जो है नेत्रा निकल जाएगा। तो इसका जो है अपने आप को डिफेंड करने की जो है अभूतपूर्व क्षमता इसमें विकसित की गई है। IFF लगा हुआ आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड आर फो, मतलब इसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन लगा हुआ है। युद्ध के दौरान अगर हमारे 10-15 विमान वहां पे उड़ रहे हैं जिसको एक कम्युनिकेट कर रहा होगा और हमारे जो है हमारे कमांड सेंटर को कम्युनिकेट कर रहा होगा, हमारे जो है नेवी को कम्युनिकेट कर रहा होगा, उसी समय अगर दुश्मन का विमान भी जो है उधर आता है तो कैसे इसको मालूम चलेगा कौन अपना है कौन पराया है। तो भैया एक स्पेशल जो है एक विशेष टाइप की फ्रीक्वेंसी के तहत हमारे विमानों से जुड़ा रहेगा, जिससे इसको मालूम चलता रहेगा ये हमारे विमान है। दूसरे विमान जो दुश्मन के होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, उनको ये पकड़ लेगा और उनको वहीं पर जो है सुहा कर देगा। तो ये एक विशेष जो है इसमें तकनीक लगाई गई है कि कौन सा जो है फ्रेंड का जो अपना जो है एलाइज है, अपना जो है विमान है, कौन सा दुश्मन जो है देश का विमान है। अब बात करूं, नेत्रा मार्क 1 बन गया है। इस तरह के 6 विमान जो है बनने हैं, 6 विमान बनने, लगभग 19,000 जो है करोड़ की जो है एक भारी भरकम जो है एक बजट दिया गया है। बहुत जल्दी जो है नेत्रा मार्क 2 भी बन के आ जाएगा, उस पर जो है युद्ध लेवल पे काम चल रहा है।
तो अब बात करते हैं नेत्रा 1 नेत्रा 2 में क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता की अगर बात करूं तो प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे नेत्रा 1 है, किस प्लेटफॉर्म पे नेत्रा 2 है। एक्चुअली अभी हमने जो नेत्रा 1 हमारा है वो एम्ब्रेर ERJ-145 एक छोटा विमान है जिसपे ये बना हुआ है। आने वाले समय में जो हमारे जो है जो नेत्रा मार्क 2 बनेगा वो एयरबस A321 मतलब एयरबस A321 एक बड़ा आकार का विमान है, उसके ऊपर बनेगा। जब उसके ऊपर ये बनेगा तो फायदा क्या होगा, हमारा बड़ा रडार सिस्टम उस पर लगेगा, जिससे जो है कवरेज एरिया और ज्यादा जो है बढ़ जाएगा नेत्रा मार्क 2 का। कवरेज एंगल की बात करूं तो 240 से लेकर के 270 तक जो है नेत्रा मार्क 1 कवर करता है। वहीं पर नेत्रा मार्क 2 300 से लेकर के 360 डिग्री तक ये जो है पूरा जो है कवर करेगा, क्योंकि इसमें स्पेशल एक चीज है, इसके नोज में भी जो है एक रडार लगाया गया है, जिससे जो है जो ब्लाइंड स्पॉट बन रहा था वो ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनेगा। तो मतलब टोटल जो है लगभग 300 डिग्री 300 से लेकर के 360 डिग्री तक टोटल कवरेज करेगा, मतलब आला दर्जे का ये विमान हो जाएगा। निगरानी रेंज की बात करूं तो नेत्रा मार्क 1 250 से लेकर के 300 किलोमीटर तक जो है, जो अभी जो है हमारी सेना को मिला है, वो 250 से लेकर के 300 किलोमीटर तक का ये निगरानी रख पाएगा नेत्रा मार्क 1। लेकिन नेत्रा मार्क 2 जो डेवलप हो रहा है वो 400 से लेकर के 500 या उससे भी अधिक जो है इसकी रेंज रहेगी, निगरानी करने की क्षमता रहेगी। रडार तकनीक की बात करूं तो जो है इसमें पारंपरिक TR मॉड्यूल लगा हुआ, लेकिन जो है नेत्रा मार्क 2 में गैलियम मॉड्यूल लगा हुआ है, जिससे इसकी जो है क्षमता और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये जो नेत्रा सेना को हमारे मिला है, जो DRDO ने तैयार किया है मेक इन इंडिया के तहत, इंडिजिनस स्वदेशी बनाया है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। दुनिया में जो है एक जो है ये संदेश है, आज जो जिस हिसाब से बैक टू बैक हमारी मिसाइलें बनती आ रही, हम उसके परीक्षण कर रहे हैं, बैक टू बैक जो है इक्विपमेंट और बड़े बड़े हथियार सेना को मिल रहे हैं, और हमारे जो है डिफेंस में सौदे अलग देशों से हो रहे हैं, उनको बेचने के लिए बात चल रही है, चाहे आकाश तीर हो चाहे ब्रह्मोस हो। तो भाई साहब DRDO का जो काम है वो जबरदस्त है, और DRDO भारत को सोने की चिड़िया बनाएगा, और दुनिया का सबसे बड़ी महाशक्ति आने वाले एक डेकेड में भारत बनेगा। ऑलरेडी अभी है, लेकिन उससे भी बड़ी महाशक्ति बनने वाला है। इससे भाई साहब चीन और पाकिस्तान की हालत तो खराब है, पाकिस्तान को पेचिश पड़ा, एकदम क्लियर बात बता रहा हूं। हालत तो अमेरिका की भी खराब है, क्योंकि अमेरिका के जो ग्राहक थे, जहां पर अमेरिका जो है अपना माल बेचता था, अपना जो है डिफेंस इक्विपमेंट बेचा करता था, अब वहां पर एक और सप्लायर है भारत, और भारत सबसे रिलायबल सप्लायर है, क्योंकि भारत सिर्फ बात नहीं करता है, भारत युद्ध के मैदान में वो शौर्य दिखाता है, वो ताकत दिखाता है, तब किसी भी देश को जो है बेचने की बात करता है। सिर्फ प्रोपेगेंडा हम लोग नहीं बनाते हैं। खैर, इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेत्रा मार्क 1 या नेत्रा आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको अगली वीडियो में सुधार लेंगे। और नए हैं तो भैया आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को फॉलो करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।